नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आपको मालूम होगा कि जो भी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है, सही और सटीक दी जाती है। आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ सही और सटीक है। इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन कुछ अन्य जानकारियां भी हैं जो इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। महंगाई पर हो, राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या आम जनता का मुद्दा हो जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, सारी खबरें इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। तो पहली खबर पॉलीटेक्निक को लेकर है। पॉलीटेक्निक संस्थानों में घटेंगी सीटें, पत्र लिखा। आखिरकार सीटें क्यों घट रही हैं, रीजन क्या है? पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश क्षमता के मुकाबले शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। इस बार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इन संस्थानों में सीटें घटाने की कार्रवाई कर सकता है। शासन को भी पत्र भेजा गया है। प्रदेश में 147 राजकीय और 18 अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थान हैं। इनके 74 ट्रेड में 60,000 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी 5,002 शिक्षकों के कंधों पर है। बीते कुछ वर्षों में 3,515 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, जबकि नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी है। आपको बता दें, भर्तियां होंगी या नहीं। देखिए, सरकार भर्ती क्यों नहीं करती है, सबसे अहम सवाल है। जब सरकार भर्ती करेगी तो वेतन देना पड़ेगा, तो भर्ती ना करना पड़े, वेतन ना देना पड़े, उससे अच्छा कि सीटों की संख्या को घटा दिया जाए। मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं होगी, भर्ती होगी और इसकी स्टार्टिंग 2023 से होगी। देख लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं सही होगा। और सीटों की संख्या भी घटाई जाएगी, जहां तक मुझे जानकारी है। पत्र भेजा गया है, सहमति भी मिल जाएगी। इसके लिए सरकार देरी नहीं करती, सहमति तुरंत दे देगी। तो आप वेट करिए। अगली अपडेट है, टीईटी की तर्ज पर अब यूपी में एमटीईटी। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी की तर्ज पर मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। प्रदेश सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान से बातचीत में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने यह जानकारी दी है। तो यह सबसे बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षकों के करीब रिक्त पद 700 के करीब रिक्त पद खाली हैं। 9,309 शिक्षकों की कुल स्वीकृत पद है। तो 700 पदों पर भर्ती होगी या नहीं? तो मेरी जानकारी के अनुसार, जो मुझे जानकारी है, इसकी भी स्टार्टिंग 2023 से होगी। 2023 से होगी। आप इतना नोट करना, मैं आपको बता दें, 2023 से भी इसकी स्टार्टिंग होगी। प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कई राज्यों में डीजल 100 के पार। ओएनजीसी की आय $3 अरब बढ़ेगी। देखिए, जो समाचार पत्रों में देता है आप पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हमने आपसे एक बात कहा है, याद रखना, फिर कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल के दाम 2023 तक 125 रुपये से लेकर 150 रुपये होंगे। 23 खत्म होते होते 180 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 125 से 150 की गारंटी लेता हूं, इतना होगा। आज दाम बढ़े हैं, अगली वीडियो बताऊंगा कितने रुपए बढ़े हैं और कितने बढ़ने के और आसार हैं, आगे पूरी जानकारी दूंगा। साथ साथ मैं आपको बताऊं, सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए। सीएनजी के दाम 66 रुपये से लेकर 68 रुपये तक बढ़ाए गए हैं। यानी कि महंगाई की मार आम जनता पर लगातार पड़ रही है। आप लोगों ने श्रीलंका का हाल देखा होगा। कुछ लोग
कह रहे थे कमेंट करके, और मैं कमेंट को पढ़ा, फेसबुक भी पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़ चैनल देखता रहता हूँ, वेबसाइट देखता रहता हूँ, खुद जानकारी कलेक्ट करता रहता हूँ, फील्ड में दौड़ता रहता हूँ, और जो मुझे जानकारियाँ कलेक्ट होती हैं उस आधार पे लग रहा था कि कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जो कह रहे थे कि श्रीलंका में भी राष्ट्र हित में काम हो रहा था, श्रीलंका में भी राष्ट्र हित में काम हो रहा था, और भारत में भी राष्ट्र हित में काम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, लोगों का कहने का तात्पर्य क्या है। अगली अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर संकट, जनशक्ति निर्धारण में छात्रों की संख्या कम होने से पदों की संख्या प्रभावित। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1600 पदों पर संकट मंडरा रहा है और भर्ती फंस गई है। जनशक्ति निर्धारण के तहत इन पदों पर भर्ती की संस्तुति नहीं की गई है। कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन से पूछा है कि इन पदों को समाप्त करना है या भर्ती होनी है। शासन की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इससे स्पष्ट होने से 1600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फंसी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर पदों को समाप्त किया जाता है तो बताइए क्या होगा, आपको कष्ट होगा या नहीं होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं पद समाप्त होंगे, ऐसा प्रतीत होता है, मुझे प्रतीत होता, मैं गारंटी अपना ले रहा हूं कि पद समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, पद समाप्त करना हो, भर्ती ना करनी हो, किसी स्कूल की मान्यता रद्द करनी हो, इत्यादि कार्य में सरकार जल्दबाजी करती तुरंत अनुमति और सहमति दे देती है। अगर भर्ती करना हो, पद सृजित करना हो, समय से भर्ती करना हो, इस पर आपको विलंब लगता होगा। अगर बातों से संतुष्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 6 लाख पदों पर भर्ती को जारी हो समयबद्ध कार्यक्रम। प्रतियोगी छात्रों ने सीएम को पत्र ट्वीट कर मांगी राहत। मैं आपको बता दूं, 100 दिन में जो 10,000 भर्ती की बात की जा रही है, पुरानी भर्तियां कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नई भर्तियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं, जो भी नई भर्तियां यूपी SSSC की, वह एक भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियां 2023 से पहले आने की उम्मीद नहीं है। यानी कि सेकंड पीईटी होगा, उसके बाद भर्तियां आएंगी। यूपीपीएससी से भर्ती आने वाली है 2022 में, और टीजीटी पीजीटी की भर्ती इस साल के लास्ट तक उम्मीद है, या तो फिर 2023 में। यानी कि 24 से पहले आपको कई भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब पद कम होंगे या ज़्यादा होंगे, अब विषय नहीं है, विषय है कब भर्ती आएगी। तो 23 के पहले 24 चुनाव के 6 महीने पहले आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी, आपको अवसर दिखाई देंगे। हाँ, इतना कह सकता हूं कि पदों की जो संख्या होगी वह ऊंट के मुंह में जीरा होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम इसी सप्ताह। अगर आपको विश्वास नहीं तो साक्ष्य के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मेरे द्वारा इसी के संबंध में वीडियो अपलोड किया गया था, और जो वीडियो अपलोड किया गया वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। विश्वास नहीं है, कल की वीडियो उठाकर देख लो। सेकंड वीडियो, कल मैं 2 वीडियो अपलोड किया था, दूसरा वाला वीडियो देखना, शाम के टाइम वाला वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा इस चैनल के माध्यम से किस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है, सही होती है गलत होती है, या तो वक्त बताएगा। लेकिन कल वाली जानकारी जो मेरी थी आज के समाचार पत्र में छपी हुई है। विश्वास नहीं है तो एक बार जरूर देखें उस वीडियो को, आपको विश्वास पड़ जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बाय ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।